वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश हनीस्कल चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आज इस लेसन में हम रीड करेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, यही हमें पता लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक नेवर मतलब होता है कभी भी नहीं। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, बहुत ही ज़्यादा उबाऊ है। ही सेड, वो कहता था कि होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इंस्टेड मतलब इसकी बजाय, इसके बजाय वो क्या करता था। ही प्लेड हॉकी, हॉकी वह खेलता था, क्या खेलता था, हॉकी खेलता था। एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल खेलता था। एंड निंटेंडो, निंटेंडो होता है एक प्रकार का वीडियो गेम होता है निंटेंडो, ये इधर दिया हुआ है। निंटेंडो अ वीडियो गेम। निंटेंडो क्या होता है, अ वीडियो गेम। अब बच्चों ये दो जगह एंड लगा हुआ है, हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो। यूजुअली तो हम ऐसे एंड नहीं लगाते, बट यहाँ पर हॉकी एंड बास्केटबॉल ये दोनों फिजिकल गेम है। मतलब इन दोनों को हमें खेलने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए। ये फिजिकल गेम है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को अलग करने के लिए एंड लगाया गया है। एंड निंटेंडो, और निंटेंडो क्या है, मेंटली गेम है, नॉन फिजिकल गेम है। इसलिए यहाँ पर इन दोनों मेंटली और फिजिकली को अलग करने के लिए इसलिए यहाँ पर एंड लगाया गया है। हीज टीचर्स टोल्ड हिम, उसकी टीचर उससे कहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। डू योर होमवर्क, अपना काम किया करो। यू वॉन्ट, और इस नहीं किया तो क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस क्या होता है, इग्नोरमस होता है अज्ञानी। इग्नोरमस होता है अज्ञानी। एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, ऐसा व्यक्ति जिसके पास शिक्षा की कमी हो, एजुकेशन की कमी हो। बट वट कुड ही डू, बट मीन्स होता है परंतु। वट कुड ही डू, परंतु वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, हेटेड मतलब नफरत करता था। होमवर्क, वह होमवर्क से नफरत करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। देन वन डे, एक दिन, ही फाउंड, उस फाउंड होता है फाइंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म है ये FIND, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड। ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड, एक दिन उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली थी प्लेइंग, खेल रही थी, विद अ लिटिल डोल, एक छोटी सी डोल के साथ। एंड ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड होता है छीन लिया। ग्रैब्ड क्या होता है, छीन लिया, छीन लिया। टू इट हिज सरप्राइज इट वॉजंट ए डोल, वह हैरान हो गया,
इट वॉजंट ए डोल, वो एक डोल नहीं थी, गुड़िया नहीं थी। एट ऑल बट ए मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, बट ए मैन, लेकिन क्या था वो, गुड़िया नहीं थी, बट ए मैन, एक आदमी था, ऑफ द टीनिएस्ट साइज, सबसे छोटे कद का। टीनी होता है छोटा, और टीनी क्या होता है, टीनी होता है छोटा, और टीनिएस्ट सबसे छोटा। ही हैड अ लिटल वूल शर्ट, उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी। वूल होता है ऊन, ऊन की शर्ट पहनी हुई थी। विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, ओल्ड फैशन मतलब पुराने ज़माने की, पुराने टाइम की। ब्रीचेस होता है झालरदार। एंड ए हाई टोल हैट मच लाइक अ विचेस, एंड, और क्या पहना हुआ था उसने, अ हाई टोल, एक लंबी सी टोपी, हैट मच लाइक ए विचेस, जैसे कि चुड़ैल पहनती है तिकोना टोपी, ऐसी विचेस टाइप की एक टोपी पहना हुआ था। ही यील्ड, वो चिल्लाया, यील्ड मतलब चिल्लाया, यील्ड मतलब झुकना भी होता है, यील्ड मतलब यहाँ पर चिल्लाया। कौन चिल्लाया, टीनेज साइज मैन, जो सबसे छोटे कद का आदमी था, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, डोंट गिव मी बैक, नहीं देना मुझे वापस, टू दैट कैट, वो क्या चिल्लाया, मुझे मत देना दोबारा इस कैट को। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक इच्छा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे वादा करता हूँ। प्रोमिस करना क्या होता है, वादा करना। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज, पैट्रिक को यकीन नहीं हुआ कि वो कितना भाग्यशाली है। लक्की मीन्स भाग्यशाली, लकी क्या होता है, भाग्यशाली। बिलीव यकीन, विश्वास, बिलीव क्या होता है, विश्वास। Here was the answer to all of his problems. Here, यहाँ था, was the answer to all of his problems, उसकी सारी समस्याओं का जवाब उसे यहाँ मिल गया था। So he said, तो उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, क्या कहा उसने, only if you do, यदि तुम करोगे, ऑल माई होमवर्क, मेरा सारा होमवर्क, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे सेमेस्टर के एंड तक, दैट्स 35 डेज, जिसमें कितने डेज हैं, 35 डेज, 35 दिन हैं। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, यदि तुम अच्छा करोगे, आई कुड एवन गेट ए ग्रेड, यदि तुम अच्छा करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगी। ये क्या है, ए ग्रेड। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिस्क क्लॉथ, like a disc cloth thrown in the hamper. The little man's face, यहाँ मैन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया हुआ है, तो मैन का फेस, उस आदमी का फेस, उस छोटे आदमी का फेस रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स सिकुड़ गया। रिंकल्ड क्या होता है, सिकुड़ना। लाइक ए डिस्क क्लॉथ, डिस्क क्लॉथ मतलब डिश होता है प्लेटें, क्लॉथ मतलब कपड़ा, डिस्क क्लॉथ प्लेटें साफ करने का कपड़ा। थ्रोन फेंका गया हो, इन द हैम्पर जो कि टोकरी में फेंका गया हो, ऐसे उसका चेहरा सिकुड़ गया। किसका चेहरा सिकुड़ गया, लिटिल मैन का। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फिस्ट, उसने अपने पैर से जोर से किक किया, एंड डबल हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को ऐसे डबल कर लिया। एंड ही ग्रीम्स एंड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और गुस्से से ऐसे बड़बड़ाया।
ओ एम आई कर्स्ड, मेरे लिए अभिशाप बन गया, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके जो वर्ड थे वो सच हो गए। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और पैट्रिक ने क्या किया। दैट लिटिल एल्फ मतलब बोना आदमी होता है। लिटिल एल्फ उस छोटे बोने आदमी ने क्या किया, बिगेन शुरू कर दिया, टू डू बिगिन की सेकेंड फॉर्म है बिगेन, टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच होता है इनफॉर्मल मिस्टेक, कोई गलती, कोई कमी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो, एल्फ जो था, बोना आदमी जो था, नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड ही नीडिड हेल्प, और उसको हेल्प की ज़रूरत हुई। हेल्प मी, ही डिड से हेल्प मी, मेरी मदद करो, वह कहने लगा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, हैव टू क्यों आया, क्योंकि जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते हैं तो उसके साथ हैव टू लगाते हैं। जैसे पैट्रिक अपना काम नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसको मजबूरी में उसकी हेल्प करनी पड़ी। पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वटेवर वे, किसी भी तरह उसको उसकी हेल्प करनी पड़ी। किसकी हेल्प करनी पड़ी, बोने आदमी की। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दिस वर्ड, इस शब्द को, द एल्फ स्क्वीड, जो बोना आदमी था वो चिल्लाया। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो बोना आदमी चिल्लाया कि इस वर्ड को मैं नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो वर्ड्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। नो वर्ड्स इवन बेटर, नहीं पता था उसको अच्छी तरह से। लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट, उसको नहीं पता था कि वर्ड क्या होते हैं, साउंड्स क्या होते हैं। तो उसने पैट्रिक से कहा कि मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो जिससे मैं अच्छे प्रकार से सीख पाऊँ और तुम्हारा होमवर्क कर पाऊँ। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब वो मैथ पर आया, मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक इतना भाग्यशाली नहीं था। वट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, टाइम्स और टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ जो था चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड, ये एल्फ का प्लूरल है एल्व्स, वी एल्व्स नेवर नीड दैट। एंड एडिशन, उसने कहा कि हम जो एल्व्स होते हैं, बोने होते हैं, हमें इन टाइम्स टेबल्स की ज़रूरत नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस, एंड एडिशन जमा घटा ये सब क्या होते हैं, भाग गुना, उसको नहीं पता था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ बैठ जाओ मेरे साथ में। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और सिर्फ तुम मुझे गाइड करना। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स नहीं जानता था मानव इतिहास के बारे में। टू दैम इट्स मिस्ट्री, और इसके रहस्य के बारे में। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गोट लाउडर, और जो चिल्लाना था उस बोने आदमी का, एल्फ लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर
जो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जस्ट गोट लाउडर, और ज़्यादा तेज होती जा रही थी उसका चिल्लाना। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम कर सकते हो, हेल्प मी, मेरी मदद, रीड दैम टू, उनको पढ़ने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटल एल्फ वॉज अ नैग। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य यह था कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, इन एवरी वे, हर तरीके से, दैट लिटल एल्फ वॉज ए नैग, हर तरीके से, हर उसमें, वो नैग जो था, वो ना एल्फ जो था, नैग, नैग होता है जो हर छोटी छोटी बात के लिए शिकायत करता हो। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक जो था वॉज वर्किंग, काम कर रहा था, हार्डर, और ज़्यादा, देन एवर, पहले की तुलना में और ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और ज़्यादा कठिन परिश्रम कर रहा था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, एंड वॉज इट ए ड्रैग, और क्यों पहले की तुलना में ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन फिर भी अनइंटरेस्टिंग, ना चाहते हुए काम कर रहा था। ड्रैग होता है अनइंटरेस्टिंग, जिस काम को नहीं करना चाहते, बिना इंटरेस्ट के कर रहे हो, वो होता है ड्रैग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जागता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, रात रात भर जागता। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता। वॉज गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जाता। विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी, पफ्ड होता है सूजी हुई, एंड ब्लेयरी, और लाल, जब वो स्कूल जाता था उसकी आंखें कैसी होती थी, सूजी हुई और लाल, क्योंकि वो रात भर जागता था अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, आखिरकार द लास्ट डे, अंतिम दिन ऑफ स्कूल, स्कूल का, अराइव्ड, आ गया, स्कूल, आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जो बोना था वो फ्री टू गो, जाने के लिए आज़ाद हो गया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, होमवर्क करने के लिए देयर वॉज नो मोर, और कुछ नहीं था। सो ही क्विकली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए क्विकली, छोड़ते हुए, एंड स्लीली, रहस्य, स्लीली होता है सीक्रेटली, रहस्यमयी तरीके से, स्लिप्ड, स्लिप्ड होता है खिसकना, आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से वो खिसक गया, निकल गया। पैट्रिक गोट हिज ए ग्रेड, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक गोट हिज ए ग्रेड, पैट्रिक को क्या मिला, ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स, उसके जो सहपाठी थे, वर अमेज्ड, हैरान थे। हिज टीचर स्माइल्ड, उसके जो टीचर थे वो मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी तारीफ की। एंड हीज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड, एंड हीज पेरेंट्स, उसके माता पिता क्या, दे वंडर्ड, हैरान थे। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, पैट्रिक के साथ क्या हुआ, पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड बन चुका था, मॉडल बच्चा बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ करता था। डिड हिज चोर्स, मतलब अपनी खुशी से करता था। वॉज चीयरफुल, हैप्पीनेस के साथ। नेवर रूड, और कभी भी रूखापन नहीं दिखाता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड,
इस प्रकार ही हैड डेवलप, उसने विकसित कर लिया था। डेवलप होता है विकसित करना, डेवलप होता है विकास, और डेवलप्ड विकसित कर लिया था। ए होल, पूरी तरह से एक नया दृष्टिकोण। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that teeny man to all his homework. He had है यहाँ पर, he had, you see, आप देखते हैं, in the end, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी भी सोच रहा था, he had made that teeny man टू ऑल हिज होमवर्क, कि उसका काम करने में किसने हेल्प की थी? टीनीज, बोने आदमी ने। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करूँगी, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉजेंट द एल्फ, वो काम बोने आदमी ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था। और यही हमें इस लेसन में पता करना था, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था? पैट्रिक ने ही किया था। एक्चुअली जब वो बोने आदमी की हेल्प कर रहा था, तो वो बोने आदमी की हेल्प नहीं कर रहा था, वो अपनी खुद की हेल्प कर रहा था। और भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करना चाहते हैं, अपनी मदद खुद करना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा।